तो क्या हाल है, ये फिल्म मेकर आपका स्वागत करता है। द लायन किंग इज बैक। हाँ, मैं जानता हूँ सिम्बा का हमें सीक्वल देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन मुफाजा लायन किंग कैसे बना प्राइड का, ये हमें देखने को मिल रहा है। यानी मुफाजा की पूरी कहानी हमें बताई जाएगी, वो लायन किंग कैसे बना, मुफाजा कौन है। हमने जो मूवी देखी थी सिम्बा के ऊपर, उसका बाप जो मुफाजा था, जो किंग था, वो किंग कैसे बना, उसके बारे में बात होने वाली है। स्कार का पहले वाला नाम क्या था, स्कार क्यों आया, स्कार की क्या स्टोरी थी, और स्कार मेंट टू बी किंग था प्राइड का, लेकिन वो किंग क्यों नहीं बना, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ट्रेलर ब्रेक डाउन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि मुफाजा द लायन किंग का ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है। मुफाजा द लायन किंग की अगर स्टोरी के बारे में बात करूँ तो ये कहानी सबसे पहले शुरू होती है सिम्बा और उसके दोस्तों के साथ, कि ये तीनों जाते हैं गुफा के अंदर, और वो जो मंकी है जो हर चीज़ की नॉलेज रखते हैं, उन्होंने ऐसे सर पे टीका लगा के सिम्बा को सिम्बा बनाया था। तो वही बता रहे होते हैं कहानी की, भाई क्या कहानी है। अब बाकी दोनों जो दोस्त होते हैं वो पूछ रहे होते हैं कि क्या ये हमारी कहानी नहीं है, हम नहीं होंगे कहानी में। तो फिर इनकी ऐसी बात चलती है और फिर ये कहानी शुरू होती है कि कैसे मुफाजा द किंग बना। अब भाई कैसे बना, तो जो हमें अभी तक ट्रेलर में कहानी बताई गई है वो सिंपल सी कहानी ये है कि मुफाजा किसी और प्राइड का है। प्राइड मतलब जो लायन का जो झुंड होता है जिसमें वो रहते हैं, झुंड में रहते हैं, जैसे एक लायनेस है और कुछ बच्चे हैं और मेन लायन है। तो बेसिकली मेन जो अल्फा लायन होता है वही मेन पूरी प्राइड को लीड करता है, ठीक है। और इनके कुछ उसूल होते हैं कि ये जो जितने भी चाहे सेम दिखने वाला लायन क्यों ना हो, उसको अपनी प्राइड के अंदर नहीं बुलाते, ना ही उनको एंटर होने देते हैं। सो होता क्या है कि मुफाजा एक नदी से जा रहा होता है और ही वाज स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव। तो स्कार का पहले नाम कुछ और होता है, टकर करके कुछ ऐसा नाम है। अब मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा मुझे भी नहीं पता, पर टकर है, TUCKER। ये था स्कार किंग का पहले वाला नाम। तो होता क्या है कि जो स्कार होता है, जो टकर होता है, वो बचा लेता है मुफाजा को। अब मुफाजा को बचाने के बाद वो चाहता है कि भाई वो उसको अपने भाई की तरह रखे, क्योंकि टकर का कभी कोई भाई नहीं था। अब टकर को कोई भाई चाहिए था तो भाई मिल गया। उसकी माँ मना करती है कि भाई आउटसाइडर्स को बुलाना अलाउड नहीं है ग्रुप के अंदर, प्राइड के अंदर, बट वो नहीं मानता है। वो दोनों जाते हैं। लायन किंग जो होता है वो पहले तो मना करता है, फिर धीरे धीरे इनकी दोस्ती बढ़ने लगती है और ये लोग भाई बन जाते हैं। मतलब भाई होते ही है दोस्ती में, जैसे भाई भाई बोलते तो भाई बन जाते हैं। एंड फिर जब ट्रेजेडी शुरू होती है तो ये शायद किसी और की टेरिटरी में चले जाते हैं, और ये अकेले नहीं होते, इनके साथ ज़्यादा लायन होते हैं, तीन चार लायन होते हैं ये लोग, और मे बी लायनस भी हो सकते हैं इनमें से कोई। तो बाकी वाइट लायंस इन्हें कैप्चर कर लेते हैं, जिनके बाद उनकी फाइट भी होती है और काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो मेरा मानना है कि इस पूरी कहानी के अंदर हमें पूरा ब्रॉड व्यू दिखाया जाएगा कि कैसे मुफाजा द लायन किंग बने, और स्कार को स्कार क्यों बोला गया, स्कार को क्यों, मतलब अब यार सिंपल सी बात है ना, स्कार को किंग बनना था क्योंकि वो मेंट टू भी था। भाई उसी की प्राइड, उसी का बाप, उसका बाप कह रहा है कि भाई मैं किसी बाहरी को अपने प्राइड के अंदर आने नहीं दूंगा, क्योंकि भाई स्कार को बनना है किंग, स्कार इज मेंट टू बी द किंग, और मैं किसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। लेकिन स्कार की ही जिद की वजह से मुफाजा किंग बन गया। वो किंग बना कैसे, कितने सारे सर्कमस्टांसेस आए, कितनी सारी चीज़ें इन लोगों ने आपस में झेली हैं, ये सब हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है। और ये कहानी सिम्बा को सुना रहे होते हैं वो। तो मेरा मानना है कि यार मज़ा आएगा। और इसके अंदर हम किस किस कैरेक्टर को देखने वाले हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे जजू को, फिर हम देखेंगे तिम्मन को, TIMON। अब भाई मैं प्रोनाउंस गलत क्यों कर रहा हूँ मुझे भी नहीं पता। फिर पुम्बा तो ऑब्वियसली रहेगा, और जो लास्ट कैरेक्टर जो हम मेन जो बंदा कहानी सुना रहा है उसका नाम है रफ़ीकी द मंकी, मतलब मंकी द रफ़ीकी, या मंकी बोलूँगा शायद गुस्सा ना आ जाए, मेरे को मारने ना लग जाए, बट रफ़ीकी पूरी कहानी सुना रहे होंगे। और वहाँ पे छोटा सा सिम्बा होता है, सिम्बा के साथ पूरी कहानी बताया जा रहे हैं। अब हो सकता है वो सिम्बा ना हो, सिम्बा का भी कोई बेटा हो, कोई कब हो, उसका बच्चा हो, क्योंकि सिम्बा तो बड़ा हो गया था ना। अब सिम्बा का बेटा कहानी सुन रहा है अपने दादा की शायद, या फिर सिम्बा है तो सिम्बा सुन रहा है अपने पापा की। और मेरा मानना है कि भाई स्कार का गुस्सा जेन्युइन तो था, लेकिन स्कार की ही वजह से मुफाजा प्राइड का हिस्सा बना, तो कहीं ना कहीं उसको खुद से भी खुंदक थी, क्योंकि उसको किंग बनना था। अब हो सकता है वाइट लायंस के साथ फाइट में
इस पूरे सीक्वेंस में भी, इस पूरे ट्रेलर के अंदर भी स्कार बोलता है कि जाओ मुफासा। तो मुफासा शायद भागता है और वापस फाइट भी करेगा, बचाएगा भी, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो नहीं बचाएगा और चला जाएगा, और वो जो हमारा मुफासा होगा वो बन जाएगा द लायन किंग, और स्कार कहीं दूर चला जाएगा। देन अगेन स्कार वापस आएगा। अब लेट्स सी क्या होता है। यही था आज का ट्रेलर। तो आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए।